ओम शांति। 20 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। आज का प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है। एक ही समय पर तीन की दरकार रहती है, बाप, टीचर, सतगुरु। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे ना, कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। बेहद का बाप माना सबका बाप। अगर इस बात में किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो? सो भी सुप्रीम मिला होगा क्या? जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन। कौन? बाप, टीचर, सतगुरु। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो ना, अनेक बार पढ़ते आए हो। कौन सी नॉलेज? हद की। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार ही नहीं, ना डॉक्टर की, ना वकील की, ना जज की। वहाँ तो दरकार ही नहीं है। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की है ही नहीं। कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है, जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। यह तो निश्चय है ना, है ना। वहाँ पे ऐसे नहीं होते, ना डॉक्टर होता, ना जज होता, ना बैरिस्टर, ना कुछ और। हाँ, ऐसा निश्चय है ना। ना जेल भी नहीं होती है, ना जो केस चले, ना पुलिस होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ तो इन सब चीजों की दरकार ही नहीं है। तो यह तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना, बरोबर ऐसे है। वहाँ दुख होता ही नहीं है, कर्म वो होता ही नहीं है। बाप कर्मों की देखो तुम बच्चों को गति बैठे समझाते हैं। वे गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? हाँ, कैसे सुनाते? गीता सुनाने वाले नहीं सुनाते ना। देखो बाप बैठ कर समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। इसमें तो लिख दिया ना, श्री कृष्ण भगवान उवाच। किसमें लिख दिया? गीता में। परंतु वह है ना, देखो दैवी गुणों वाला मनुष्य। देखो ऐसे। हाँ, अब श्री कृष्ण तो दैवी गुणों, वो छोटा बच्चा है, इनको भी देख लो। ये कौन है? दैवी गुणों वाले मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते ही नहीं, उनका दूसरा कोई नाम ही नहीं है।
हाँ, किनका? शिव बाबा का। कोई दूसरा नाम है क्या? कोई नाम ही नहीं है, एक ही नाम है। क्या नाम है? शिव। बाबा किसके लिए है? हमारे लिए, ठीक है ना। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, ये वाला शरीर है ना जो, ये मैंने लोन लिया है। किसने कहा ये बात? शिव बाबा ने। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। देखो जिसका मैंने लोन लिया, ऐसे बाबा तो डायरेक्ट सामने बैठे हैं ना मधुबन में, तो बाबा ऐसे करेंगे, ये देखो। हाँ, अब मकान की बात हो रही तो ऐसे करेंगे ना बाबा। ये भी इनका मकान है, ये भी इनका मकान है, हमारा तो है नहीं। अब मकान मालिक खुद भी बैठ गया मकान के अंदर, किराए पे भी दे दिया। अब तो दिक्कत आती है ना। तो अब अगर ऐसा हो मकान मालिक निकल जाए और किराए पे बैठे तो बहुत मजा आता है। दुनिया को भी तभी बड़ा मजा आता है ना। अब मकान मालिक भी बैठा हो, किराएदार भी बैठा हो, तो थोड़ा सा बातचीत होती रहती, कभी मकान मालिक बोलेगा, कभी किराए वाला बोलेगा। हाँ, तो अगर मकान मालिक किराए वाले को दे के चला जाए, चलो तुम पेमेंट जमा करा देना, किराएदार बड़ा खुश रहता है, बड़ा खुश रहता है। तो ये देखो दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे हैं ना, शिव बाबा बैठे, ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे देखो बाबा जब बात करते हैं ना, तो उसमें कितनी रमणीकता भी होती है और पर गहराई कितनी होती है उस बात की, उस बात को समझना होता है। तो बाबा कहते ये भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे, कोई सबको थोड़ा रूहानी बाप ऐसे कहते रहेंगे, नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब कोई स्पिरिचुअल ही नहीं है तो कॉन्फ्रेंस किसके साथ हो रही है? है ना, सोचने वाली बात है। तो बाबा कह रहे हैं ना कोई स्पिरिचुअल ही नहीं है तो किसके साथ कौन कॉन्फ्रेंस कर रहा है? अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, दे अभिमानी है। तो कैसे कॉन्फ्रेंस करेंगे? दे अभिमानी है ना। तो बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव, दे का जो अभिमान है ना उसको छोड़ो, देही अभिमानी भव, दे का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे, स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते रहते हैं ना, ऐसे कह नहीं सकते कि तुम दे अभिमान छोड़ो। वो कहेंगे यहाँ स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करने आए हैं क्या, सुनाने आ गए हैं? हाँ, कि तुम स्पिरिचुअल ही नहीं हो, हम सारे स्पिरिचुअल बैठे हैं कॉन्फ्रेंस करने, और ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ही नहीं हो, कि दे अभिमान बहुत है। तो ये तो फादर ही बोल सकता है ना, सुप्रीम फादर, और तो कोई बोल ना सके। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियन कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ ही नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। ये समझ और कोई में तो हो ना सके बच्चे। बाप खुद बैठ बतलाते हैं मैं कौन हूँ। कौन समझा रहे हैं? बाबा खुद बैठ कर बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं है, मैं तुमको वेद की शिक्षा देता हूँ, इसमें वकील जज सर्जन आदि की दरकार ही नहीं है क्या दरकार? कोई वकील जज सर्जन आदि की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां तो ना एकदम सुख ही सुख है, एकदम सुख ही सुख है। दुख का नामो निशान नहीं होता। कहाँ पे? कहाँ पे? सतयुग में। यहाँ फिर सुख का नामो निशान नहीं है, यहाँ तो एकदम दुख ही दुख है। इसको कहा जाता है ना दुख ही दुख हो गया है और सुख प्राय लोप है। सुख तो कागविष्टा के समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते? जब सुख ही जरा सा है तो बेहद सुख की नॉलेज कोई दे कैसे सकते हैं? पहले जब देवी देवताओं का राज्य था ना बच्चे,
तो सत्यता 100% थी, सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते हैं ना ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सब का बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना बच्चे, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत होते हैं। तो बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है, पढ़ा भी एक ही ढंग से रहे हैं, पर पढ़ने वाले सब नंबरवार पढ़ते हैं। इसमें फिर और पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं, कोई बीमार नहीं होता। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। वहां पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है और हमने ये मेहनत करके पाया है। वहां ये याद नहीं रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे कोई पोस्ट पे उसकी लग जाती है, नौकरी लग जाती है, तो उसको याद रहता है ना मैं कितना स्ट्रगल करके है, उसको याद रहता है। एक ही जन्म की बात है, तो एक ही जन्म में उसको कोई पोस्ट मिली तो उसको याद रहता है मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतने पेपर दिए, तब जाके मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। उसको याद रहेगा, लास्ट तक उसको याद रहेगा। पर इस पढ़ाई से जो हमको बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो जो वर्षा मिल जाता है ना, तो याद नहीं रहेगा कि ये हमको पद किसने दिलाया। ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो ना बच्चे। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। कौन है? सुप्रीम टीचर, राजयोग सिखलाते। सच्चा सतगुरु भी है, यह बेहद का राजयोग। वे बैरिस्ट्री डॉक्टरी सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही है ना बच्चे दुख की है। वे सब है हद की पढ़ाई, और यह है बच्चे बेहद की पढ़ाई की बात। सारी बेहद की पढ़ाई की बात है। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये भी जानते हो। ये बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युत्तरता के लिए। फिर प्राय लोप हो जाता है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को तमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में तो रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। मुझे पहचानने से। अब सब थोड़ा पहचान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं क्या? जो बच्चे भी बन गए ना, उनमें भी पूरा नहीं पहचानते, तभी उन्हें घड़ी घड़ी कोई ना कोई संशय आ जाता है। नहीं तो एक बार एक नजर ने पहचान लिया, अब ये बार बार क्या सोच रहे हैं मेरा बाप है कि नहीं। हाँ पूछो, अब बाबा ने मेरे को ये तो दिया नहीं, तो बाबा मेरा बाबा नहीं है। एक बार माँ बाप को पहचान लिया, बस पहचान लिया। लेकिन यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ ऐसे ही है। थोड़ा सा भी किसी के संग में आए, पहले जब सुनते हैं ज्ञान तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या ज्ञान मिला, क्या वंडरफुल चीज मिल गई। जरा सा बाहर से कोई कुछ दो चार शब्द कह देता है, डाउट आ जाता है। हाँ आपकी बात भी राइट है, ये प्रश्न का तो उत्तर ही दिया ही नहीं हमको, तो प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, माना डाउट आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ खुद भगवान बैठे हो वहां पे अगर डाउट करेंगे तो कितना बड़ा पाप का बोझा सिर पे चढ़ेगा। सोचो बात, भगवान की एक्टिविटी पे डाउट करे। बाबा तो जो करे जैसा करे वही यथार्थ है, वही राइट है। वो हमसे पूछ के करेंगे क्या ये कैसे ऐसे कैसे कर दिया बाबा, ये कैसे कर दिया क्या बाबा, तो पूछ के करेंगे क्या? सुप्रीम अथॉरिटी हमसे क्यों पूछे? लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि बाबा हमसे पूछ के करे।
या हमारे हिसाब से करे। अरे वो कौन है पहले समझो तो सही ना, तो पूरी पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी नंबरवार है, सब थोड़ा पहचान पाते। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी उसको झट पहचान ले, उनमें कौन सी बड़ी बात है। श्री कृष्ण भगवान वाच है ना, तो उनके तो मोर मुकुट और ऐसा मुकुट देखकर, उनकी पैरवाइज देखकर वो तो वैसे झटी हर कोई पहचान लेगी ये तो श्री कृष्ण है। इसमें ना पहचानने वाली क्या बात है, क्या बात है। वो तो हर कोई अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा कर रहा है, तो जब आएंगे तो हर कोई पहचान लेगा। फिर हर बात तो सामने उल्लेखनीय है ही है कि ऐसा आएगा, लेकिन उसने कहा है मैं साधारण स्वरूप से आऊंगा, तब मुझे कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो अपना तन ही नहीं है, अब मैं जिस तन में आया, अब तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते। बात यहाँ शुरू हो गई। अब अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो कोई भी झट पहचान ले। कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है, सिर्फ पवित्रता से होता है, पवित्रता से जन्म होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठे मीठे रुहानी बच्चों, रूही पड़ती है, शरीर थोड़ा पढ़ रहा है तुम्हारा। कौन पढ़ रही है, रूह पढ़ती है। ये रूह पढ़ रही है अंदर बैठी हुई, सुनती कौन है, ये रूह सुन रही है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। रूह माना आत्मा। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं, कोई काने होते हैं, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है, माना उनको अपने आप में रियलाइजेशन होने लगती है कि हमने पास में कुछ ऐसा किया है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर। कौन है पढ़ाने वाला? गॉड है, गॉड। उसको कहते हैं गॉड परम आत्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम अर्थात ऊंच से ऊंच, पवित्र से पवित्र। एक है पवित्र और उससे भी पवित्र, परम पवित्र, परम आत्मा। पवित्र से पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कर देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बापी आकर बच्चों को समझाते हैं। पहले पता था क्या? ये सब बातें बापी आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं ना तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं, तो जा कैसे सकते? तो जा ही नहीं सकते। किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है बच्चे। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं ना, फायदा कुछ नहीं, ऐसे सुनते हैं। बाबा की मुरली ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई कथा सुन रहे हैं। बाबा बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है और आप कथा सुन रहे हो। बाबा की बात कोई कथा में ले जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा? सबकी बुद्धि एक जैसी
नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं ना, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है, हर बात तुमको समझाई है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसी अवस्था में क्यों पहुंचे हो, सब बातें समझाई। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता ही नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली, सागर से ही तो निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। आप सब भी ज्ञान नदियां हो ना, तो ज्ञान सागर आपको जो सुना रहे हैं वो ज्ञान नदियां अगर समझेंगी नहीं तो कैसे बढ़ेंगी आगे, है ना। नदियों को सागर पढ़ा रहे हैं, तो नदियां जो ज्ञान धन है उसको अपने अंदर समा लें, तभी उन नदियों का मूल्य है। तो निकलती तो सागर से ही है ना नदियां। यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगे। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते, संशय का तब मालूम पड़ता है। जब गुटखा शुरू होता है ना, तब पता पड़ता है कि हम संशय में आ रहे हैं। ऐसे पता नहीं पड़ता कि हम संशय, क्योंकि एकदम से तो संशय दिखाई नहीं पड़ता ना। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते, संशय का तब मालूम पड़ता है। परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए, जो बाबा सुना रहे हैं ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए हो। जो बाबा ऐसे से बात करते हैं ना, तो पूरे इमोशन जागने चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए उस बात की कि कितना हमारे लिए उसने किया है। इतना सब बाबा सुनाते हैं फिर भी बुद्धि से खिसक ही जाता है। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए। वे सभी हैं जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुरानी से पुरानी, सबसे पुरानी है यह जुत्ती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग वुड कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है। लॉन्ग बूट, उस लॉन्ग बूट उसके अंदर आत्मा। आपने कभी मर्ज किया ये सब चीजें, बड़ा मजा आता है। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है। परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है, जाके देखो। चलो यहाँ आपको उस चीज की वैल्यू नहीं समझ आ रही है ना, तो भल जाकर देखो, और जगह जाके देखो कितनी शिक्षा मिलती है। सब है मनुष्य, वे तो यह नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए बिल्कुल नजदीक का दाना है, बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। जो धारण करते और फिर सुना सकते कि आज बाबा ने क्या कहा, उनको कहा जाता है महारथी।
सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम समझेंगे। कोई महारथी समझाने वाला होगा उससे झट समझा जाएगा, कोई घुड़सवार समझाएगा तो उससे थोड़ा कम, और प्यादे से और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। बाबा ने कहा इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं फिर झुटके खाते रहते हैं। मूंझ जाते हैं ना तभी झुटके आते हैं, किसी ना किसी बात पे मूंझे हुए हैं तो झुटके खाते रहते हैं। आंखें बंद कर बैठते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कार के दिनों को याद करो। चलो, सामने से बाबा बैठे, अब बाप कोई मुरली पकड़ के तो बैठे नहीं है, ये वाली बैठे है क्या? ये कोई ऐसे कंठस्थ करके भी नहीं बैठे। बाबा की मुरली सुनी है सबने? कितनों ने सुनी है ब्रह्मा बाबा की आवाज साकार की? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुनी है वो जरूर सुन लें, जिन्होंने नहीं सुनी है वो जरूर सुने। उसमें जब बाबा बात करते हैं ना तो कितने बार बच्चा बोलते हैं, कितनी बार बच्ची बोलते हैं। अब मान लो ऐसे सामने से बाबा बोले, क्यों बच्ची? ऐसे है ही है ना, जैसे वो होता है ना देहाभिमान ऐसे आ जाता है तो फिर ऐसी हालत हो जाती। अब सामने से बाबा ने बच्ची से बात की, सामने दूसरे भी सुन रहे हैं, है ना बच्चों? ऐसा होता है ना ये कर। अब इसमें सुना क्या है? अब ये मुरली जो आई है ये भी बाबा की बात है, बात। पर इसमें बार बार ऐसे बच्चा बच्ची नहीं कह सकते है ना, तो इसको समझना पड़ेगा कि ये बात किससे हो रही है, मुझसे ही हो रही है। जितनी बार बाबा मुरली चलाता है, कितनी बार बच्चा बच्ची बोलता है, अगर वो सारी लिख दी जाए तो पूरी मुरली में बच्चा बच्ची सब समझ आने लगेगा। अरे इतना बाबा प्यार करता है और हम क्या दे रहे हैं उसको रिटर्न। कोई आपको बच्ची कहकर बार बार बुलाए और वो जो आपका रियल का पिता है तो कैसा लगेगा? सोच के देख। परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? कमाई में कभी घुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? और झुटके उन्हीं को आते हैं जिनकी धारणाओं में कमियां चल रही होती है। झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है, ये थका हुआ है। कमाई में कभी रुकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी, उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के गुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अंदर कोई ना कोई उनके बात चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, तो उनको उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है ना, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। अब बाप का राइट हैंड, जो भले लास्ट में आए हैं उनको भी मौका है कि अभी भी वो बाप का राइट हैंड बन सकते हैं, क्योंकि बाबा को तो राइट हैंड की जरूरत है। तो बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। सभी की कमाई खत्म हो जाती है, नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है,
वे समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है, इनको राम राज्य कैसे कहेंगे। मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। सब कुछ तो क्लियर है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वे तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन, बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। आज का स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। ओम शांति।